अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज माशाल्लाह जी पहला दिन है 2024 का पहला दिन है। जितने मेरे बहन भाई हैं सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। उसके बाद अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, हमेशा पूरा साल आप खुशियों और अपने अल्लाह ताला हर परेशानी से आपको महफूज रखे, हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें, हमारी ये दुआ है। तो अब आ जाते हैं जी अपने गार्डियन की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेट प्लांट जो पौधा है इसके बारे में। खूब अच्छी तरह से इसको समझना है और जानना है। ये बहुत ही खूबसूरत और इतना अच्छा पौधा है कि इसकी हर जगह पर डिमांड है। ठीक है, तो आपने इसको जेट प्लांट के पौधे को हमेशा ये ज़हन में रखें कि आपने इसको जब मैं ये किसी के घर में पौधा था ये वाला जेट प्लांट का, तो उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब इसकी कोई ख़ास जो ग्रोथ है वो हमारे पास बढ़ती नहीं, ना इसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजूहत क्या है, ये सारी चीज़ें मुर्तज़ा साहब आप काफ़ी इस काम के अंदर समझदार हैं, तो आप हमें ये बताएं कि हमारा जेट प्लांट ऐसा क्यों रहता है। तो मैंने ये 2 महीने पीछे की बात है, मैंने कहा बाजी इसका जो है ना ये कटंग जो है इसकी ये मुझे दे दें। उन्होंने कहा ठीक है आप इसकी कटंग उतार लें। मैंने उसकी कटंग उतार के उस पौधे जेट प्लांट के पौधे की कटंग को अपने पास लेके आया। सबसे पहले मैंने इसका मटेरियल बनाया, और मटेरियल क्या तरीका है बनाने का वो भी बताता हूँ कि जेट प्लांट को आपने जब भी लगाना हो इसके मटेरियल को खूब अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना होता है अगर आप गार्डियन का शौक़ करते हैं। जेट प्लांट का पौधा ऐसा पौधा है, इसके अंदर 2-3 वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन जिस जेट प्लांट के ऊपर मेरा ये हाथ है, ये वाला जो जेट प्लांट है ये इतना बेस्ट जेट प्लांट है कि ये 1 नंबर ये जेट प्लांट है। और इसके मुकाबले में कोई जेट प्लांट नहीं है, चाहे वो वेरीगेटर हो, चाहे वो एक और आता है नए नए पत्ते वाला, उसकी ग्रोथ बड़ी बढ़ती है वो वाला, ठीक है। लेकिन ये वाला जो जेट प्लांट है ये आप ज़हन में रखना, नर्सरी पर जब भी जाएं इसका पत्ते का दिल बना होता है, दिल वाला पत्ता होता है इसका। ये ओरिजिनल जेट प्लांट है। इसको घर में रखने के बारे में मैंने प्रोग्राम काफ़ी किया है कि इसके अंदर ये खैर बरकत के लिए होता है, वो आप मेरे प्रोग्राम जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब इसका आपने मटेरियल बनाना हो तो पहले अच्छी तरह से मटेरियल को समझ लें। एक हिस्सा आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद रखनी है और एक हिस्सा आपने बालू मिट्टी रखनी है, एक हिस्सा इसके अंदर पक्की मिट्टी रखनी है। अच्छा, पक्की मिट्टी और बालू मिट्टी और खाद की क्या रीज़न है वो अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो जब आप इसको पक्की मिट्टी डालते हैं, पक्की मिट्टी डालने की वजह से इसके अंदर मजबूती ज़्यादा आती है। जो बालू मिट्टी डाली होती है वो थोड़ा सा इसको चलने का मौका देती है कि ये अच्छी तरीके से चले। तो जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद होती है वो नीचे जाला बनाती है। जाला बनाने की वजह से और पक्की मिट्टी जब इन तीनों चीज़ों की पावर एक जमा हो जाती है तो उसके बाद इसकी जड़ जो है उसको ताकत मिलती है। ताकत मिलने के बाद ये फिर अपनी अच्छी ग्रोथ में आता है। ये इसका मटेरियल है। मटेरियल आपने जब बनाना है, इसकी वाटरिंग के लिए जगह आपने अगर 4 इंच का पॉट्स है तो इसकी वाटरिंग के लिए जगह आप रख लें 1 इंच, ठीक है। अगर उससे बड़ा पॉट है तो 2 इंच 1.5 इंच जितना पॉट है उसके हिसाब से आपने बढ़ना है, ताकि इसकी और वाटरिंग की बिल्कुल आपने डिले नहीं करनी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वाटरिंग इसको लाजमन करनी है। दूसरा, इसको फुल आउटडोर पर रखना है, छाँव पर जेट प्लांट को बिल्कुल भी नहीं रखना। ये आप कंडीशन देख रहे हैं, ये पौधा मैंने एक निशानी के तौर पे रखा हुआ है, जो उनकी मिट्टी मटेरियल बना हुआ था ये उसका पौधा है। तो ठीक है, इसको मैंने एक अलहदा ही रखा है। मैंने फिर इसको अलहदा रखा और इसकी जो है ना बिल्कुल जो रीज़न है इसको अलग रखा, सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए कि जेट प्लांट को रेडी कैसे करना होता है। जब वो मटेरियल तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या तरीका करना होता है। तरीका ये करना होता है, जब आप इसकी कटिंग लगा लेते हैं, कटिंग रेडी हो जाती है। तो रेडी जब कटिंग हो जाती है तो जो मटेरियल मैंने आपको बताया, आप किसी भी चैनल पर चले जाओ, कोई चैनल वाला मुझे ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस तरीके का जेट प्लांट की तैयारी की हो, इस तरीके का खूबसूरत हो, मुझे ज़रूर आपने कमेंट करना है कि इस चैनल पर आपने देखा है, चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा चैनल हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी समझ लें कि ज़िंदगी का एक हिस्सा मैंने इस काम पर ही लगाया है। तो आजकल अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी है, ये काम जो है रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी इनके साथ बनाई है। और मैं पौधों को फौरी तौर पे समझता हूँ, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो।
تو چلتے ہیں، اب میں آپ کو اپنے جو پودے کٹنگ سے میں نے ریڈی کر کے تیار کیے ہیں وہ چیک کرواتا ہوں، ان کا رزلٹ بھی چیک کرواتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اس طریقے کا پودا دیکھنا۔ اگر اس کے اندر آپ کو ایک پودا بھی، اگر ایک اس کی کوئی پتا بھی خراب نظر آئے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتانا ضرور ہے۔ یہ ایک پودا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 انچ پوٹس کے اندر لگا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کی گروتھ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پتے دیکھیں کتنے خوبصورت اور لائٹ ہے۔ تو یہ دیکھتے جائیں، سارے پودے آپ کو چیک کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ اس پودے پہ آ جاؤ، اس پودے جو بھی پودا آپ دیکھیں گے آپ کو ہلدی نظر آئے گا اور خوبصورت نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو پھر آپ نے اگر جیٹ پلانٹ سے اگر آپ پیار کرتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، تو یہ جتنا بھی جیٹ پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کنڈیشن میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کو علیحدہ جگہ پہ اس کو ٹرانسفر کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو چیک کرواتا جاتا ہوں۔ جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ پودا مرتضیٰ صاحب اس کے اندر اکا دکا اس کے پتے یلو ہیں یا گرے ہوئے ہیں، یا کسی بھی پودے کے اندر اگر پرابلم آپ کو نظر آئے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ یہ دیکھ لیں جتنے بھی پودے، اور یہ فل آؤٹ ڈور میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ساری کمال جو ہے مٹیریل کی ہے، جو پودوں کی خوراک اور کھاد وغیرہ جو میں تیار کرتا ہوں ان کا علیحدہ ہی مزہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے تو پھر طریقہ یہ کرنا ہے، آج کل کا دن ہوتا ہے سردی کا، اس کی گروتھ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے وہ بھی میں چیک کروا دیتا ہوں۔ لکڑی کی راکھ کس طریقے سے ڈالنی ہے وہ چیک آپ کو کرواتا ہوں، جو میں نے بڑے پوٹ کے اندر ان کو چینج کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ چیک کرو، اس کی کوالٹی چیک کرو اچھی طریقے سے، اور اس کی بھی گروتھ ہلدی ہے۔ یہ آپ کو سب سے پہلے 12 انچ کے اگر پوٹس لگایا تو اس کے اندر آپ نے اچھی طرح سے اس کو گوڈی کرنی ہے، 1 دن کا وقفہ ڈالنا ہے، اور ساتھ میں ہی آپ نے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لکڑی کی راکھ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پودے میں نہیں ہے، یہ سب پودے کے اندر ڈالی گئی ہے، اور یہ دیکھ لیں۔ تو آپ نے اسی طریقے سے اگر جیٹ پلانٹ سے پیار کرتے ہیں اس کی کیئر سیم اسی طریقے سے کریں گے۔ جتنا پودے جیٹ پلانٹ سے پیار کریں گے اتنی جلدی آپ کو اچھے سے اچھا یہ رزلٹ بھی دے گا، اور بہترین اس کی گروتھ بھی رہے گی، اور آپ کو گارڈین کرنے کا، پلانٹس رکھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نے جگہ۔